फिर से लंबा गहरा श्वास। एक और बार लंबा गहरा श्वास लीजिए। चेहरे के ऊपर लगाएं, आंखों के ऊपर लगाएं। नमस्कार, आप सभी को विश्व ध्यान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। पाटीदार योग सेंटर की ओर से मैं पूरे मन से, प्रेम के साथ, मन के साथ इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज इस विशेष अवसर पर हम सब मिलकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। अपनी चिंता, भय को मुक्त करेंगे। हमारे मन में बेचैनी बनी हुई रहती है, थकान बनी हुई रहती है, टेंशन, तनाव, चिंता। तो ध्यान के माध्यम से हम कैसे इन सब चिंता, भय को मैनेज कर सकें, किस तरीके से हम ध्यान कर सकें, आज हम आपको छोटी छोटी टेक्निक्स बताएंगे मेडिटेशन की, जिससे कि आप अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल करके चिंता और भय से मुक्त हो सकते हो। अब बात करते हैं हम सबसे पहले ध्यान क्या है। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया। केवल कुछ नहीं करना है, आपको बैठना है। बहुत इजी प्रक्रिया है और यही हम लोग नहीं कर पाते हैं। इतना सरल है ध्यान करना कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल बैठना है। अपने मन को शांत करके आपको वर्तमान में अपने मन को लेकर के आना है, बस। क्योंकि 24 घंटे हम केवल खोए हुए रहते हैं, या तो भविष्य में खोए रहते हैं या अतीत में खोए हुए रहते हैं। तो आपको अपने मन को कहाँ लाना है? वर्तमान में लाना है। जहाँ आपका शरीर है वहीं आपका मन होना चाहिए, बस यही ध्यान है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो मस्तिष्क है, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, साइंस की दृष्टि से देखें, तो हमारे मस्तिष्क में लगभग 24 घंटे में 60,000 विचार चलते हैं और हमारे मस्तिष्क में लगभग 50 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं। अब ध्यान से क्या होता है, हम साइंस की भाषा में समझे तो मेडिटेशन से क्या होता है, जो हमारे शरीर, हमारे जो मस्तिष्क में 50 लाख करोड़ कोशिकाएं होती है वो रीजनरेट होती है। नई कोशिकाएं बनती है, पुरानी कोशिकाएं मर जाती, फिर नई कोशिकाएं बन जाती, फिर पुरानी कोशिकाएं मर जाती है। तो हमारे जो विचार पैदा होते हैं, जो हम भविष्य और अतीत में खोए रहते हैं, वहीं से हमारी कोशिकाएं बनती जाती है। मतलब जो हम सोचते हैं उससे हमारी कोशिकाएं बनती है, और जब कोशिकाएं बनती है तो हमारे शरीर का सिस्टम चलता है। तो आपको मेडिटेशन में क्या करना है, हमारी जो ब्रेन है उस ब्रेन के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना है। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमें रिलैक्स करना है, बस। कोई हमें, मतलब कोई ध्यान कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी धर्म का व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास कर सकता है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई नौकरी कर रहा हो, या फिर कोई भी अपने कार्य कर रहा है, या महिलाएं अपने घर में कार्य करती है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मेडिटेशन का अभ्यास कर सकता है। इससे कोई भी धर्म से लेना देना नहीं है। केवल अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, और छोटी छोटी टेक्निक्स आपको सीखना है। जब आप ये छोटी छोटी टेक्निक्स को सीख जाएंगे तो मेडिटेशन आपको बहुत इजी और सरल लगेगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से पहले कुछ आवश्यक नियम हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा।
ध्यान शुरू करने से पहले कृपया इन छोटे नियमों का आप पालन करें तो आप बहुत अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। पहला है, सबसे पहले तो आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब या साइलेंट कर दे। सबसे पहला तो यही आपको काम करना है। जब भी आप मेडिटेशन करो तो आपको मोबाइल साइलेंट रखना है। अगर आप मोबाइल चालू करके रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो फिर मोबाइल बजेगा तो फिर वो डिस्टर्बेंस होगा। तो इसीलिए आपको मोबाइल साइलेंट रखना, पहली चीज। दूसरा, पूरे ध्यान के दौरान अपनी जगह पर ही बैठना है, बार बार जगह चेंज नहीं करना है। चाहे लगे चाहे ना लगे, आपको अपने स्थान पर ही बैठना है। मतलब आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाना है। अभी क्या करते हैं, 5 मिनट बैठे, नहीं लग रहा ध्यान, चलो उठो चलते हैं, तो वो वैसे नहीं होगा। आप एक जगह पे बैठ जाओ, चाहे लगे चाहे नहीं लगे। आपको तो आंखें बंद करके बैठना है। आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा, कल नहीं लगा तो परसों लगेगा। ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आने वाले 15 से 20 दिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 15 से 20 दिन बाद 1-1 घंटा आराम से बैठ सकते हैं। तीसरा, आपको जब भी आप ध्यान करें तो ध्यान करने की जगह, स्थान को तय करें ताकि आप 10 मिनट 15 मिनट आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। चाहे चेयर पर बैठें, चाहे गार्डन में जाके कर लें, चाहे घर पे करें। ऐसा स्थान का चयन करें जहां आप कंफर्टेबल होकर के बैठें। मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम जैसे नीचे पालकी लगा के बैठ गए लेकिन घुटनों में दर्द हो रहा है तो हमारा ध्यान घुटनों में चले गया। तो आप ऐसे स्थान पर बैठें जहां आप कंफर्टेबल बैठ सके। ध्यान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको पद्मासन लगा करके बैठना है या सुखासन बैठना है या जमीन पे बैठना है। आप बिस्तर पर बैठें, सोफे पर भी बैठें, चेयर पर भी बैठें, जहां आपको लगता है, जैसा लगता है वहां आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आपका जहाँ शरीर है, आपका मन वही होना चाहिए। अब वो प्रेजेंट में तो आ गया, अब करना क्या है तो अपन आगे धीरे धीरे समझेंगे कि अपने को करना क्या है। अब इसकी जो तैयारी है मेडिटेशन की, बैठने की, आप कहीं पर भी बैठें, सबसे पहला काम आपको स्पाइनल कॉर्ड सीधी होना चाहिए। मतलब आपको टिक के बैठो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी स्पाइन सीधी होना चाहिए। इसे झुक करके नहीं बैठना है आपको। आप जब भी बैठें आपकी स्पाइन सीधी होना चाहिए, क्योंकि सबसे स्पाइन के सबसे निचले वाले भाग में होती है सुषुम्ना नाड़ी। उस सुषुम्ना नाड़ी में ही हमारे प्राण होते हैं। जब हम स्पाइनल कॉर्ड सीधी करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो वो सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी करोड़ों कोशिकाएं होती, 50 लाख करोड़ कोशिकाएं होती है जो रीजनरेट होती है। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, डोपामाइन केमिकल, सेरोटोनिन केमिकल, ऐसे कई प्रकार के केमिकल होते हैं। वो केमिकल निकलते हैं। आज आपको मैं बता दूं, लगभग 50% आबादी जो है वो मानसिक रोगी है, 50%। और 10 साल बाद ये कम से कम और बढ़ के 80% हो जाएगी। अगर आपने ध्यान करना शुरू नहीं किया तो धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर करते जाएंगे। तो मेडिटेशन जो है आपकी कोशिकाओं को रीजनरेट करता है। आपके मस्तिष्क में जो केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन केमिकल, सेरोटोनिन केमिकल, वो सारे केमिकल निकलते हैं। जब केमिकल निकलते हैं तो हमारा शरीर जो है वो फिट रहता है, और शरीर के साथ साथ मन भी फिट रहता है। तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो हम पूरी तरीके से जीवन का आनंद ले सकते हैं। कि मैं क्या कर रहा हूं, सुबह से शाम तक केवल भाग ही रहा हूं, केवल दूसरों के बारे में सोच रहा हूं, स्वयं के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं, अपने शरीर के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं, अपने खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूं, खुद के मन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं। शरीर के ऊपर तो सब लोग ध्यान दे भी लेते हैं, लेकिन मन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। कितने सारे थॉट्स जो है नेगेटिव चलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो उन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़ेगा, और बहुत इजी प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको, जब मेडिटेशन अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि हाँ इजी है बहुत, सिर्फ बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। अब हम मेडिटेशन का जो अभ्यास है
3-4 चरणों में अभ्यास करेंगे इसका। पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे मेडिटेशन के चरण होते हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन की शुरुआत करें तो उसका जो पहला चरण है शरीर शीतलीकरण, मतलब शरीर को रिलैक्स करना। सबसे पहले चरण में क्या करना है हम लोग को, जब भी अभी हम मेडिटेशन प्रैक्टिकल करेंगे तो शरीर को शीतल करना है, रिलैक्स करना है, तनाव में नहीं रखना है। सबसे पहले शरीर को रिलैक्स करना है। उसके बाद हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे। तो अगले चरण में जब शरीर आपका रिलैक्स हो जाएगा तो आपको श्वास प्रश्वास के ऊपर फोकस करना है। शरीर को रिलैक्स करने में लगभग आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद जब आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा तो हमें कहाँ प्रवेश करना है अगले चरण में? अगला चरण है श्वास प्रश्वास। जो आपकी श्वास चल रही है उस श्वास को देखना है, बस कुछ नहीं करना है। जो श्वास चल रही है उसको देखना है, क्योंकि हम दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं कि हम हमारी श्वास प्रश्वास को नहीं देख पाते हैं। दिन भर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो समय ही नहीं मिल पाता हमारे खुद के साथ बैठने का। तो जब आप खुद के साथ, स्वयं के साथ बैठे तो अपनी ब्रीथिंग को नोटिस करना है कि जो श्वास जा रही है वो किस तरह जा रही है, किस तरह छूट रही है, क्या क्या श्वास के साथ चल रहा है, उसको फील करना है। तो आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाएंगे। उसके बाद अगला चरण में हम प्रवेश करेंगे। अगला चरण में है भय मुक्त और चिंता मुक्त कैसे हो सकें। तो उसके लिए तीसरा चरण है वो, जब हम श्वास प्रश्वास को भी साध लेंगे तो उसके बाद अगला चरण आता है भय मुक्त, चिंता मुक्त, और जो हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार की गतिविधियां चल रही है उस सीएनएस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो आपको तीसरे चरण में करना है। मैं आपको गाइड करते जाऊंगा, उस तरीके से आपको तीसरे चरण में प्रवेश करना। चौथा चरण सकारात्मक भाव। आप जब चौथे चरण में प्रवेश करेंगे तो आपको पूरी तरह पॉजिटिविटी में आना है। मतलब आपका जो मस्तिष्क में जितनी भी नेगेटिव चीज चलती है उसको कन्वर्ट करके हमें पॉजिटिव होना है। तो चौथे चरण में हम पॉजिटिव कैसे होते हैं उसका मेडिटेशन करेंगे। तो इसे अलग अलग चरणों में हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। फिर ध्यान से कैसे बाहर आना है, कैसे धीरे धीरे रिलैक्स करना है, वो चौथे पांचवें चरण में हम इस पर फोकस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम मेडिटेशन का अभ्यास। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें, आराम से बैठ जाएं आप, आराम से कंफर्टेबल होकर के। तो चश्मा और घड़ी उतार दें। कोई भी भारी वजन अगर हाथ में या चश्मा की वजन या और कोई वजन लग रहा हो आपको तो उसे उतार करके ही बैठें आप। और बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। अब बीच बीच में आपको आंखें खोलना नहीं है, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना आंखें खोलेंगे, ना हिलेंगे, ना डुलेंगे। यही हमारा कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स, हमारे थॉट्स के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल करना है। आंखें नहीं खोलना है। 1 मिनट तक केवल शांत होकर, रिलैक्स होकर आपको बैठना है स्वयं के साथ। चरण में प्रवेश करेंगे, शरीर शीतलीकरण। जहां आपका राइट पैर है उस राइट पैर के अंगूठे को महसूस करें। अंगूठे के पास वाली उंगली को महसूस करें।
बारी बारी से पांचों उंगली को महसूस करें। राइट पैर के पंजे को महसूस करें, एडी को महसूस करें, राइट पैर का घुटना और पूरा राइट पैर। अपने पूरे राइट पैर को महसूस कीजिए और उस राइट पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिपीट ऑन द लेफ्ट लेग। लेफ्ट पैर का अंगूठा, अंगूठे के पास वाली उंगली, फिर उसके पास वाली उंगली, फिर उसके पास वाली उंगली, फिर उसके पास वाली उंगली। पांचों उंगली को रिलैक्स कर दें। लेफ्ट पांव का पंजा और एडी को महसूस करें। लेफ्ट पांव का घुटना और पूरे लेफ्ट पैर को महसूस करें। देखिए दोनों पैर, राइट और लेफ्ट दोनों पांव किस तरह रखे हुए हैं, महसूस कीजिए। अपने हिप्स को देखिए। हमारा शरीर का वजन हमारे हिप्स के ऊपर है। दिन भर हम कितना काम हमारे हिप्स से हम लेते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते हुए कमर वाले भाग को महसूस करें। कमर के इंटरवर्टिब्रा और वर्टिब्रा को महसूस करें। पीठ वाले भाग को महसूस करें। गर्दन वाले भाग को महसूस करें। और पूरी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। राइट साइड का शोल्डर, राइट साइड की कोहनी, राइट हाथ का अंगूठा, अंगूठे को महसूस करें।
अंगूठे के पास वाली उंगली, फिर उसके पास वाली उंगली, फिर उसके पास वाली उंगली और सबसे छोटी उंगली। केवल महसूस करना है। लेफ्ट हाथ का शोल्डर, लेफ्ट हाथ की कोहनी, लेफ्ट हाथ की कलाई, अंगूठा, बारी बारी से सारी उंगलियों को महसूस करें। दोनों हाथों को महसूस करें, किस तरह हमारे दोनों हाथ शरीर से जुड़े हुए हैं। दोनों आंखों को महसूस करें, राइट वाली आंख, लेफ्ट वाली आंख, नाक, ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ, राइट साइड का कान, लेफ्ट साइड का कान। पूरे फेस को महसूस करें। कपाल, आईब्रोज, टीथ, माउथ, आईज रिलैक्स कर दें। मस्तिष्क को देखिए, मस्तिष्क की एक एक कोशिकाओं को ढीला छोड़ दें। हमारे मस्तिष्क में लगभग 50 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं। इस मस्तिष्क में लगभग 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा विचार चलते हैं। यही मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को चलाता है। अपने मन को अपने मस्तिष्क से जोड़ करके रखें। है जहां दिल है, उस दिल को महसूस करें। जन्म से लेके अभी तक आपका हृदय धड़कता रहता है। उस धड़कन को महसूस करें और उस धड़कन के साथ अपने मन को जोड़ दें। हमारे हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को जागृत करें।
श्वास, जो आपकी श्वास प्रश्वास चल रही है, केवल उस श्वास प्रश्वास को देखते रहें। अपना फोकस श्वास प्रश्वास के ऊपर। न गहरी श्वास लेना है, न गहरी श्वास छोड़ना है, केवल श्वास को देखना है। अगले कुछ समय तक आपको श्वास प्रश्वास के साथ ही रहना है। जितना आप श्वास प्रश्वास के साथ रहेंगे, उतना आपका विचार शून्य होंगे, तनाव कम होगा, विचारों की संख्या कम होगी। छोड़िएगा। बारह से 15 बार गहरी श्वास लेना और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ छोड़ना। हलचल नहीं, केवल नाक से श्वास और मुंह से प्रश्वास। जब आपका मन अपनी श्वास प्रश्वास से जुड़ जाए, उसके बाद हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे, है चिंता मुक्त, भय मुक्त। महसूस कीजिए आपके मस्तिष्क में से चिंता और भय निकल रहा है। विचारों की संख्या कम हो रही है। उस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके ऊपर जिस तरह सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में फैलता है, उसी तरह ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ में है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है और महसूस करना है इस ब्रह्मांड के शक्ति से हमारे विचार शून्य हो रहे हैं, सारी थकान दूर हो रही है और हमारा मस्तिष्क नया बन रहा है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जितने भी नकारात्मक विचार है, वह नकारात्मक विचार डिलीट हो रहे हैं।
मैं सुरक्षित हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं तनाव मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ। सारी थकान को मिटा दीजिए। इस आनंद के साथ कुछ समय बिताएं। जो म्यूजिक चल रहा है उस म्यूजिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भटक जाओ तो श्वास प्रश्वास पे आ जाइएगा। अगर आप भटक जाओ तो श्वास और प्रश्वास के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मुक्त हो रही हूँ, आजाद हो रही हूँ। धीरे धीरे अपने मन के अंदर महान महान संकल्पों को दोहराते जाएं। जो भी आप बनना चाहते हैं उसको दोहराएं। जो आपके मन के अंदर कमियां हैं उन कमियों को निकालें, और जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसे मन में बार बार दोहराते जाएं। महान महान संकल्पों को बार बार दोहराना है। ध्यान की और भी गहराई में प्रवेश करें। जितना आप गहरा जा सकते हैं उतना गहरा चले जाएं।
लास्ट और अंतिम चरण में केवल और केवल आपको मौन में रहना है। अब कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई श्वास प्रश्वास के ऊपर फोकस नहीं, केवल और केवल मौन, और वो भी भीतर से मौन। अगले कुछ समय तक आपको केवल मौन में होकर ईश्वर से प्रार्थना करना है। जो भी आपको बनना है, जो भी आपको पाना है, आप डायरेक्ट उस परम पिता परमात्मा से, जिसे आप मानते हो, अब उसके साथ जुड़ जाएं। इतना खुशियों से भर लो, इतना आनंद से भर लो, सारी थकान उतार लो और उस परम पिता परमात्मा को समर्पण कर दो। अब 1 मिनट तक आपको मौन में होकर बैठ करके अब हम संकल्प करेंगे। मन ही मन आप दोहराते जाएं। आज से मैं अपने मन को शांत रखूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं भय और चिंता से मुक्त रहूंगा। मैं हर परिस्थिति में संतुलित रहूंगा। मैं अपने जीवन को आनंद से जीऊंगा। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, एक समान रहूंगा।
और जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपने हाथ पैर का हल्का हल्का मूवमेंट करें। आंखें बंद ही रखें। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएं और ऊपर रख करके कुछ देर रोकें। धीरे धीरे नीचे लाएं। धीरे धीरे बीच में ला करके गर्दन को राइट साइड ले जाएं। लेफ्ट साइड ले जाएं। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। अब एक साथ पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करना है। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चिन् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें, उस उदित हो रहे सूर्यदेव को प्रणाम करें। दोनों हाथों को तेजी के साथ रब करें, कम से कम 30 सेकेंड। के मन में कोई प्रश्न हो तो वो निसंकोच साझा कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो जो पूछना हो ध्यान के संबंधित, तो वो आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं, सब सीख गए, बढ़िया। कैसा लगा सबको? कुछ अनुभव तो सुना सकते हैं आप, जो आपके पास अनुभव हो, जो मतलब आपने 1 घंटे में जो अनुभव किया है, जिसने एकदम परफेक्ट किया है ध्यान, वो अनुभव जरूर सुना सकता है। वो इसलिए ऐसा होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है मेडिटेशन में नींद की झपकियां भी आती है, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम जो होते हैं ना, वो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, शरीर में से बेचैनी खत्म हो जाती है। इसलिए वो कभी कभी नींद का जो झपका आता है ना, वो एक पावर बैंक उसकी तरह है, आपके ब्रेन को और पावरफुल कर देगा। नींद आ सकती है इसमें मेडिटेशन, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम पूरा रिलैक्स हो जाता है, इसलिए नींद की झपकियां आ सकती है। बहुत अच्छी बात है। माता जी ने बताया कि मेडिटेशन के दौरान जो है मैं ईश्वर से कनेक्ट हो जाती हूँ और आंखों में से बहुत आंसू आते हैं। उसका सबसे अच्छा, क्योंकि वो बहुत डीप में चले जाते हैं और हमें डीप में ही जाना है। और डीप में जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा जो हृदय है वो बहुत कोमल होता है और हमारे हृदय के अंदर प्रेम होता है। तो जब हम डीप में जाते हैं तो हमारे हृदय में से जो प्रेम निकलता है, तो हमारा मन और शरीर प्रेम पुण्य हो जाता है। आप प्रेम से भरपूर हो जाते हो, आप सभी के अंदर प्रेम देखते हो, सभी के अंदर प्रेम महसूस करते हो।
तो वो विचार हमारे मन के अंदर आने लगता है जब आप डीप लेवल पे चले जाते हो। आप दुश्मन को भी बड़े प्रेम से देखेंगे। वो कला आपको मेडिटेशन से, क्योंकि हमारा हृदय जो है वो प्रेम से भरपूर हो जाता है जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं। लगाती हूँ ना, मुझे ना बहुत सारी तस्वीरें, मतलब अलग अलग कुछ भी, मतलब दिखता ही रहता है, चलते ही रहता है। हाँ, मतलब विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। मतलब कभी जेंट्स की, लेडीज की, मतलब जानवरों को, मतलब कुछ भी, गाय, मतलब ऐसे कुछ चलते ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो छवि इसलिए आती है कि बचपन से लेके अभी तक वो छवियां अपन ने देखी ना, तो जब भी हम आंखें बंद करके अपने खुद के अंदर जाने का प्रयास करते हैं ना, तो ये छवियां दिखती है। कभी कभी हम भटक भी जाते हैं, कभी कभी हमारे शरीर में बेचैनी हो जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, उठो, मतलब मन नहीं लगता है, बार बार कोई चीज आती है। बहुत सारी है ना, जैसे लाइटें ऐसे वो शुरू में सब चीजें होगी। शुरू में लाइटें भी दिखेगी, इमेज भी आएगी, और विचार भी आएंगे, बेचैनी भी होगी, घबराहट भी होगी कि ये क्या कर रहे हैं अपन। ये भी विचार आएगा कि उठ के भागो, कोई मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें होगी। जब होगी, धीरे धीरे आपका पेशेंस लेवल बढ़ता जाएगा, मन पूरी तरीके से शून्य हो जाएगा, उसके बाद ही नहीं होगी। क्योंकि मन के अंदर 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा विचार चलते हैं। तो विचार इतने ज्यादा चल रहे हैं, जब तक वो शून्य नहीं होंगे, जब तक छवियां नहीं हटेगी। तो धीरे धीरे मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाते जाओ, ताकि वो जो है छवियां वो हटती जाएगी और विचार शून्य होते जाएंगे। तो सबसे अच्छा बढ़िया मेडिटेशन का, सबसे जो मैंने आपको पहला चरण और दूसरा चरण बताया ना, उसकी प्रैक्टिस आप करो केवल घर पे। केवल आपको शरीर को शिथिल करना आना चाहिए कि शरीर को शिथिल कैसे किया जाता है। जो मैंने आपको बताया था, अपने मन को शरीर के बारी बारी से पूरे शरीर को क्या करना है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद दूसरे चरण में प्रवेश करना है, तो श्वास प्रश्वास के ऊपर आना है। कुछ देर श्वास प्रश्वास के ऊपर आप अपने मन को बना करके रखो। फिर जब श्वास प्रश्वास भी सध जाए, उसमें भी समय लगता है, हो सकता है 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, तो वो केवल श्वास प्रश्वास तक ही पहुंचे अभी। अब धीरे धीरे करके फिर वो आगे के चरण में जाएं, फिर और आगे के चरण में जाएं। ऐसे बहुत सारे चरण होते हैं। फिर लास्ट और अंतिम चरण में क्या होता है, कोई विचार जब शून्य हो जाते हैं, जब आखिरी और केवल मौन, आप पूरी तरीके से मौन हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। तो जब वही स्टेज चाहिए अपने को, जब वो स्टेज आ जाएगी ना, तो मतलब जीवन जीने का आनंद आएगा। आप किसी से भी बात करेंगे, आप कोई भी कार्य करेंगे, बड़े मन से करेंगे, और वो मन से भी बहुत अच्छा कार्य होगा, क्योंकि आपके विचार शून्य हैं। आपके मन के अंदर वो जो छल कपट वाली भावना थी, वो तो खत्म हो गई मेडिटेशन से। तो छल कपट वाली भावनाएं जब खत्म हो जाएगी, जब वो विचार शून्य हो जाएंगे, तो आपके हृदय के अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप मेडिटेशन देखो, कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम पे बीमारियां, मानसिक बीमारियां बहुत होने वाली है। वो तो अभी भी हो रही है, 50% मानसिक बीमारियां हो रही है। तो आने वाले टाइम पे तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि सब खोए हुए रहते हैं। तो ऐसा धीरे धीरे आप मेडिटेशन अपने जीवन में शामिल करें, बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करना है, केवल बैठना है। मैंने जैसा बताया, चेयर पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं, बिस्तर पे बैठ जाएं, जहां आपको लगे वहां कंफर्टेबल होकर के आप बैठ सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन करना शुरू करें। सबसे करते हैं वो प्रैक्टिस। तो देखो क्या है, ध्यान एक स्वयं की यात्रा है। मैं आपको बता, करते हैं, इसका भी प्लान करते हैं अपन, कुछ समय निकाल करके रोज। ध्यान मतलब कुल मिला के देखा जाए ना, तो आपको वर्तमान में रहना है। आपको दिन भर जो हम भविष्य और चिंता में लगे रहते, वो नहीं। आपको पूरा, जैसे आप गाड़ी चला रहे तो पूरे ध्यान से गाड़ी चलाएं, इधर उधर आप भटके नहीं। आप खाना बना रहे तो बड़े ध्यान से खाना बनाएं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से बात करें। तो वो वर्तमान में रह करके आप काम करें, तो ज्यादा धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस होगी।